यह कहानी बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित है, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया। जब परमेश्वर ने धरती, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र और जीव जंतुओं की रचना कर ली, तो उन्होंने सोचा कि धरती पर किसी ऐसे प्राणी की आवश्यकता है जो सब चीजों का ध्यान रखे। परमेश्वर ने मिट्टी से एक मानव का आकार बनाया और उसमें अपनी दिव्य श्वास फूंकी। इस प्रकार पहला मनुष्य आदम बनाया गया। परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा, जहां हर प्रकार के फलदार पेड़ और हरियाली थी। आदम अदन के बगीचे में अकेला था। परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम को एक साथी की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने आदम की गहरी नींद में से एक उसकी पसली ली और उससे एक स्त्री की सृष्टि की। इस स्त्री को हव्वा कहा गया। वह आदम की साथी बनी और उनके साथ अदन के बगीचे में रहने लगी। परमेश्वर ने उन्हें बगीचे के हर पेड़ का फल खाने की अनुमति दी, लेकिन एक विशेष पेड़ अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से मना किया। उन्होंने कहा कि यदि वे इस पेड़ का फल खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आदम और हव्वा ने अदन के बगीचे में खुशी खुशी जीवन बिताया। लेकिन एक दिन एक सर्प ने हव्वा को बहकाया और उसे मना किया हुआ फल खाने के लिए प्रेरित किया। हव्वा ने फल खा लिया और आदम को भी खिला दिया। इसके बाद आदम और हव्वा को एहसास हुआ कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए कहा। यह कहानी मानव जीवन में आज्ञा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। यह भी दर्शाती है कि किसी भी नियम को तोड़ने का परिणाम होता है और पाप का नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। यह भी दर्शाती है कि किसी भी नियम को तोड़ने का परिणाम होता है और पाप का नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है।